बने रहें। वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई खास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त। के ताजिए के इस जुलूस में मातमी नारे लगा रहे थे, इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहे थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। फिर से सुनिए, बददिमाग नौजवानों की भीड़ क्या नारा लगा रही है। जी हाँ, जुलूस तो हिंदुस्तान में निकाल रहे हैं, लेकिन जिंदाबाद पाकिस्तान का कर रहे हैं। ये वीडियो 29 जुलाई का बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर जैसे ही 1 अगस्त को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चारों तरफ फिर इसी वीडियो के ही चर्चा होने लगी। ये तस्वीरें बिहार के भोजपुर जिले की, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। शहर में खुलेआम देश विरोधी नारे लगने के बाद बवाल मच गया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं की टोली विजय ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए जुलूस निकालकर जोर जोर से देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। राजधानी पटना से महज 75 किलोमीटर ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರಿ ಮಾತಾಡ कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कह करके बुलाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। बातें वहां की हैं। तो भैया बरेली में तो ये हो भी गया, यकीन ना हो तो खुद ही सुन लीजिए। ना तन बदन में आग लगे तो कहना। जी, हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाले कुछ कट्टरपंथी यहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने बजा रहे हैं। बरेली के भुता थाना क्षेत्र के गांव सिघाई का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो जमकर वायरल हो रहा है। जिस समय इस दुकान में ये गाना बज रहा था, एक युवक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और थाने में शिकायत की। वीडियो पूरा दुनिया क्या होता है। पूरा दुनिया क्या होता है। कहाँ से आई हैं आप? पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लोग नमाज हिजाब ये सब भी करते हैं? नहीं नहीं, वो तो हम हिंदू, हम क्यों करेंगे? इसलिए तो भाग के आए, नमाज क्यों हम पढ़ेंगे? हम तो हिंदू है ना, हिंदू का धर्म नहीं पाएंगे। उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। मुसलमान। आप लोग इसीलिए इंडिया आ गए हैं, हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदू को परेशान किया जा रहा है। मतलब वही होली नहीं बनाने देते हैं, दिवाली नहीं बनाने देते हैं, लोहड़ी वगैरह नहीं बनाने देते, वहीं पर मारते हैं। वो जब होली बनाते हैं वो मारते हैं। भगवान जी का पोस्टर और फोटो रखी हुई है। पाकिस्तान में क्या करते थे? पूजा नहीं करने देते? मूर्ति पड़ी होती है ना, वो फोड़ देते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो फोड़ के वो कचरे में डाल के ले जाते हैं। ये जो वीडियो है, ये केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए।
पाकिस्तानी किताबी भाइयों का दिमाग हिला रखा है। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं सिखों का मतांतरण हो रहा है, एक छोटी सी खबर से आपको पता लग जाएगा कि 76 साल के बाद में भाई बहन मिले। बहन आज भी सिख है लेकिन भाई मुसलमान बन गया। देश या सीमाएं इनकी मानसिकता को तय नहीं करती, बल्कि 56 देशों की जो एक किताब है वही तय करती है। हिंदुस्तान के एरियाज हो चाहे पाकिस्तान के चाहे किसी अन्य देश के, जो भी इनके बीच में फंस जाएगा तुरंत उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यही लोग आज हिंदुओं को सहिष्णुता, धार्मिकता, प्रेम, संप्रभुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के विषय में बहुत कुछ ना कह करके बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना पेलना है दम लगा करके पेलिए, आनंद आ रहा है। बुलडोजर चलाते हैं और राम मंदिर पर वोट मांग लेते हैं, बस यही बोल रहे हैं तब से लोग। ऐसा है, मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया और कोर्ट का फैसला है, सबको स्वागत करना चाहिए। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हर हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तान में रहने वाला जो असली हिंदुस्तानी है वो श्री राम का वंशज है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? हिंदू भाई और मुसलमानों का जब पूर्वज आप ढूंढेंगे, वंश आप ढूंढेंगे आगे चल करके, तो हमारे बाप, हम पठान हैं, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू से हिंदू ही थे, असलन उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? खून तो एक ही है। आगे से चल करके पूर्वजों को ढूंढिए तो सब। और भारत में रह रहे हमास के इन हमदर्दों का दोगलापन तो देखिए। ये भारत में रहकर दिन रात फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू जिसे देखकर मगरमच्छ भी शर्मा जाए। इनसे कश्मीरी पंडितों पर कोई सवाल पूछ लो तो इनका जरूरी फोन आ जाता है। ये फिलिस्तीन में इजराइल को घुसपैठिया बताकर उसे गाली देते हैं, मगर जब इनसे ये पूछ लो कि कश्मीर में असली घुसपैठिया कौन है, तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने लगते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि जिन वैदिक ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा, उस कश्मीर की जमीन पर अगर पंडितों को ही भगा दिया गया तो उसका कसूरवार कौन है, तब इनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। ये कहते हैं कि फलाना जगह हमारे लिए पवित्र स्थान है, वहां हमें इबादत का हक मिलना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी के लिए जो जगह धार्मिक महत्व की है, जो उसके ईश्वर या पैगंबर से जुड़ी है, उसे वहां जाने का और पूजा का हक होना चाहिए। मगर यही बात तो हिंदू जब 500 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे सबसे बड़े इष्ट भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमें मंदिर बनाने का हक दो, तब ये बात किसी को समझ नहीं आई। हेलो, देश कैसे चले, संविधान से या शरीयत से? देश तो संविधान से चलेगा, मैं शरीयत से चलूंगा। पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? देख रहे हो ना, देश संविधान से चलेगा किंतु ये शरीयत से ही चलेगी। और ये देखो भीम आर्मी के चीफ क्या कहते हैं। इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में कुरान में गलत साबित कर दे तो मैं उसको गुलामी करूंगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, जिसपे सारा दलित समाज आंख बंद के भरोसा करता है, वो दलितों का ब्रेन वॉश करके इस्लाम की ओर ले जा रहे हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर को इस्लाम धर्म से सख्त नफरत थी और आज उन्हीं के नाम पे दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर एक बुक लिखे थे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसके पेज नंबर 123 पे बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और पेज नंबर 297 पे कहते हैं कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं कर सकते। पेज नंबर 332 में कहते हैं कि मुसलमान कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और चंद्रशेखर कहते हैं इस्लाम में कोई कमी ही नहीं है।
पहले तो ये सुनो। विपक्ष आता है ये 80% हिंदू आबादी ऐसे छोटे छोटे वोट बैंक में बट जाए, और ये बटेंगे कब? जब इन्हें पता होगा कि इनकी जाति की संख्या क्या है, और संख्या बल के आधार पर ये लोग अपनी मांग उठाना शुरू करेंगे, अपना हक मांगना शुरू करेंगे, और फिर विपक्ष इनसे ये कहेगा कि अगर हम आ गए सत्ता में तो हम आपको इस आपकी संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे। अगर ये संख्या ज्यादा है तो इसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा, इसका हक ज्यादा है, और अगर ये जो जाति है ये छोटी है, इसकी संख्या कम है, तो इसे कम हक मिलेगा और इसको आरक्षण भी कम मिलेगा। ये फॉर्मूला विपक्ष बेच रहा है। और सुनिए, बीजेपी ये चाहती है कि जो 80% वोट बैंक बटा हुआ था थोड़ी देर पहले, ये एक हो जाए। सारे जो 80% हिंदू हैं वो जातियों से ऊपर उठकर अपने आप को सिर्फ एक हिंदू वोट बैंक माने। हमारे यहाँ ऐसा ही काम है। का कर्ज है, एक्सटर्नल डेट अमेरिका का 30,400, चीन का 13,000 अरब डॉलर, इंग्लैंड का 9,020 अरब डॉलर, आगे दिखाइए फ्रांस का 7,320, और जो भारत का डराया जा रहा है ना, ये देखिए आप 620 अरब डॉलर। ये है सच, ये देखिए ये है सच, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था में सुपर पावर है भारत। अमेरिका देखिए इमारत खड़ी है 30,400 अरब डॉलर। देखिए समस्या क्या है कि चंद कट्टरपंथी मुस्लिम सिर्फ यहूदियों के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। भाई 9/11 में कोई यहूदी थोड़ी थे, क्रिश्चियन से लड़ाई लड़नी है यूरोप में, कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़नी है चाइना में, बौद्धों से लड़ाई लड़नी है म्यांमार में, ये श्रीलंका में कहे जाके बम विस्फोट हुए थे भाई चर्चों में, उनसे लड़ाई लड़नी है। फिर कहते हैं हिंदुओं से लड़ाई लड़नी है यहां पर भारत में, तो भाई एक बता दो, रूसियों से लड़ाई लड़नी है चेचेनिया में, सर्बों से लड़ाई लड़नी बोस्निया हर्जेगोविना में, अफ्रीकियों से लड़ाई लड़नी इथियोपिया में। तो मान्यवर ये दुनिया में लड़ने वाली दूसरी पार्टी जो भी हो, पहली पार्टी आप बने रहते हैं भाई। ये मानसिकता से बाहर निकलिए, ये एक मनोरोग हो गया है। हम इससे लड़ेंगे, इसको मिटा देंगे, उसको मिटा देंगे, और हकीकत देख लें तो सबसे ज्यादा बर्बादी मुस्लिम देशों की होती जा रही है। अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, इराक बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हो गया, यमन बर्बाद हो रहा। बर्बादी की भारत अपनी लिख रहा है और हम सबको बर्बाद कर देंगे। और एक फैक्ट मैं कह देना चाहता हूं, हमास का फाउंडर था अहमद हसैन, और इसके जो बेटा था हुसैन यूसुफ, जिसके विषय में आरएसएन साहब बता रहे थे, उसने किताब लिखी है सन ऑफ हमास 2010 में। यानी जो हमास के फाउंडर अहमद हुसैनी का बेटा है, उसने लिखा है कि उसके दिल में कितनी नफरत हो गई कि गरीबों को, मजलूमों को मरवाओ और उसके बाद उसके ऊपर राजनीति करो। वो अपने बाप से रिवोल्ट करके चला गया, वो अपने बाप को बाप मानने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान में बैठे लोग चंद वोटों की सौदागरी के लिए उनको बाप बनाने को तैयार है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से शर्म की बात नहीं हो सकती। पहले इसी पार्टी के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब इसी पार्टी के लोग कहते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई गलत बात नहीं है। क्या कितने बदतमीज हैं आप, आपको भी यहाँ से उठवा दिया जाएगा। धक्का मत दे। ये देखिए ये कांग्रेसी समर्थक है और ये यहाँ नारा लगा रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैं जानता हूँ कि अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बीजेपी का सपोर्टर है। मैं बीजेपी का नहीं, मैं अपने राष्ट्र का सपोर्टर हूँ। सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद मेरा धर्म है, और जो मेरे राष्ट्र का नहीं वो मेरा नहीं। सीधा 1947 में भारत में 600 मस्जिद थी और आज लगभग 11 लाख मस्जिद है। यह किसकी देन है? जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इन 11 लाख मस्जिदों की संख्या क्यों बढ़ी? यहाँ पर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया गया? इससे भी कड़वा है परंतु सत्य है। जब 1990 में कश्मीर में 1100 मस्जिदों में एक साथ ऐलान किया गया कि सभी कश्मीरी पंडित या तो इस्लाम कबूल कर लें या कश्मीर छोड़कर चले जाएं, तब अच्छे मुसलमान कहाँ गए थे? तब यह सेकुलर कहाँ गए थे? आज आपको वतन की याद आ रही है, अच्छे दिन की याद आ रही है। 1990 में जब एक साथ मस्जिदों में ऐलान हुआ, तब यह सेकुलर पंथी कहाँ गए थे? जय श्री राम। 1400 साल के इतिहास में तुमने यहूदियों से नफरत की, यजीदियों से नफरत की, काफिरों से नफरत की, हिंदुओं से नफरत की, लेकिन ये तो बताओ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल-बगदादी जो है पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा दारुल इस्लाम जो कायम करना चाहता है, जरा ये तो पूछो उन लोगों से कि भाई जिन यहूदियों ने, जिन काफिरों ने, जिन यजीदियों ने, जिससे तुम्हें नफरत है, जिसके खिलाफ तुम अपना इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, इस्लाम की हुकूमत नाफिज करना चाहते हो, 1400 साल में न तुमने कोई बंदूक बनाई है, न कागज बनाया है, न पेन बनाया है, न कपड़ा बनाया है। बेशर्मो, जरा ये तो सोचो कि अगर यहूदी की गन न हो तुम्हारे हाथ में, काफिर का बनाया हुआ कागज न हो, इटली की इंक न हो, तो तुम्हारा कुरान शरीफ भी जो है एक काफिर के बनाए कागज पे छप रहा है। तुम किससे लड़ने की बात कर? पिछली बार बीजेपी के काम से राजस्थान खुश नहीं था, इसीलिए कांग्रेस की सरकार आई और इस सरकार के आते ही राजस्थान को सबसे बड़ा झटका लगा। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनते ही सामाजिक
और धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लग गया। गौ तस्करी बढ़ गई। मुसलमान खुलकर धमकी देते हैं कि गला काटकर लाने वाले को 10 लाख इनाम। उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा गया। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या कर दी। करौली में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। अलवर का 300 साल पुराना शिव मंदिर ध्वस्त कर दिया। इस कांग्रेस सरकार के आते ही नागौर, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में दंगे कब भड़क जाएं पता नहीं, और इसका पूरा श्रेय जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाता है मोदी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं तो भैया वो बताओ अम्बानी कहाँ लगा हुआ था, किस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था, कहाँ से गलीब 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 तक नारा दिया गया, जहाँ पे कहा गया कि धन बदलो या कश्मीर छोड़ो या मर जाओ, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा लगाते थे तब कश्मीर वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब गिरजा टिक्कू का बलात्कार किया जाता था और उसको बलात्कारी यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर फोटो खिंचाता था तब हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ से खाली करो, कश्मीर खाली करो, और आज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम किया जा रहा था, आज जब हिंदू और मुस्लिम दोनों किया जा रहा है, दोनों को घर मिल रहा है, दोनों को शौचालय मिल रहा है, दोनों को राशन मिल रहा है, तो दिक्कत है।